जिसने स्वयं ही स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति कर ली है और संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया है, उस सम्यक ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार हो। ये इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से 1500 साल पहले आचार्य देवनंदी पूज्यपाद ने की है, जिनका एक नाम जिनेंद्र बुद्धि भी था और जिनमें जो बहुत ही अधिक प्रतिभाशाली थे, उन्होंने व्याकरण, आयुर्वेद और अध्यात्म और दर्शन चार विषयों पर बहुत ग्रंथ लिखे। ऐसी चतुर्मुखी विद्वत्ता के धनी बहुत कम लोग इस धरती पर होते हैं। एक ही आदमी फिलॉसफी में भी कमांड रखता हो, अध्यात्म में भी, व्याकरण में भी। आदमी कहते एक ही विषय का मास्टर होता है, पर ये कम से कम 4 विषयों के बहुत बड़े मास्टर थे। इन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर टीका लिखी, सर्वार्थ सिद्धि जैसी संसार में उसके टक्कर की कोई टीका नहीं है। श्रवण बेलगोला में चारु कीर्ति भट्टारक जी कहते थे, मैंने 1000 बार सर्वार्थ सिद्धि पढ़ी है, 1000 बार। इतना बढ़िया वो ग्रंथ है। रोज स्वाध्याय करते थे, उनकी टेबल पे सर्वार्थ सिद्धि जरूर रखा रहता था और रोज पलट के एक पन्ना आधा पन्ना जरूर पढ़ते थे। तो सर्वार्थ सिद्धि फिलॉसफी का बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है। फिर इष्टोपदेश और समाधि तंत्र लिखा, तो ये भी अध्यात्म के बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ हैं। व्याकरण लिखा, व्याकरण बहुत कठिन होती है और व्याकरण भी कोई साधारण व्याकरण नहीं है। पाणिनि के टक्कर की संस्कृत व्याकरण है, बहुत अद्भुत है। कई लोगों ने पीएचडी की है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़का पीएचडी कर रहा है, उसने एक लेख लिख के भेजा है, जैनेन्द्र व्याकरण की क्या महानता है। प्राकृत विद्या में छपेगा इस बार। अच्छा। बहुत बढ़िया लेख लिखा है उसने। तो कहने का मतलब, व्याकरण में भी जो होशियार थे, फिलॉसफी में भी थे, अध्यात्म में भी थे, और आयुर्वेद, कोई आदमी आयुर्वेद का होता है ना, तो वो आयुर्वेद का ही होता है फिर, और कुछ नहीं होता वो। लेकिन और कोई आदमी अध्यात्म और फिलॉसफी का होता है ना, तो उसको आयुर्वेद से, पेड़ पौधे पत्तियों दवाइयों से मतलब नहीं होता। लेकिन वो दवाइयों के भी इतने कुशल थे। ये सब चीज़ें बहुत आश्चर्यजनक भी है, प्रेरणादायक भी है, और अपने जैन धर्म दर्शन साहित्य की महिमा बताने वाली भी है। संस्कृत में कैसे कैसे जैन आचार्य हुए हैं। लोग जब भी संस्कृत की बात आती है ना, अभी एक बहुत बड़ा संस्कृत पर कार्यक्रम था, तो मेरे से कहा जैन आचार्यों का संस्कृत भाषा को योगदान बताओ। तो मैंने ये बातें बताई तो वो चकित रह गए, बोले हमको तो पता ही नहीं। किसी से भी आप पूरे देश में, विश्व में घूम जाओ कि संस्कृत के बड़े कवि बताओ, संस्कृत के महान लेखक बताओ, तो लोग कालिदास, भास, बाणभट्ट इनको बता के रह जाते हैं। लेकिन उनको पूज्यपाद जैसे देवनंदी आचार्य जैसे संस्कृत लेखकों का, संस्कृत विद्वानों का पता ही नहीं है। पूज्यपाद आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, और देखो अकलंक आचार्य, विद्यानंदी आचार्य, जटा सिंह नंदी, सोमदेव आचार्य, वादीब सिंह सूरी, ये ऐसे ऐसे धुरंधर आचार्य हैं।
इनकी एक एक किताब कोई संस्कृत का प्रोफेसर देख ले तो दांतों तले उंगली दबा लेता है कि इतने बढ़िया महाकाव्य किसी ने लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूज्यपाद आचार्य केवल जैन धर्म दर्शन के नहीं बल्कि संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, बहुत बड़े सूर्य हैं। और उनकी ये एक बहुत सुंदर कृति आत्मकल्याण के लिए उपयोगी इष्टोपदेश, उसका अपन भाग्य से स्वाध्याय कर रहे हैं। और पहला ही श्लोक बहुत बढ़िया है। धर्म क्या है और कैसे होता है पहले ही श्लोक में बता दिया। जब सर्व कर्मों का अभाव हो और अपने स्वभाव की प्राप्ति हो जाए, हम अपने स्वभाव रूप हो जाएं, बस इसका नाम धर्म है। हम पर भाव रूप हो रहे हैं, ये अधर्म है। स्वभाव रूप हो जाए, ये धर्म है। इतनी सी 2 टप्पे की बात है। धर्म सरल है, बहुत कठिन नहीं है। कल एक बात और आ रही थी, किसी ने कहा कि जैन धर्म की विशेषता बताओ। तो अब अलग अलग कोई कुछ पूछता है तो कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद आता है। तो उनको मैंने कहा सुनो, जैन धर्म की ये विशेषता है कि आप यहाँ बैठे बैठे 3 लोक के सभी तीर्थों की कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर सकते हो रोज। यहाँ बैठ के आप नंदीश्वर दीप की पूजा कर सकते हो कि नहीं? जो पुण्य देवता कमाते हैं वही पुण्य आप कमा सकते हो। 3 लोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम सर्व चैत्य चैत्यालयेभ्यो मन से वंदना करके तो देखो। यहीं से 20 तीर्थंकर भगवान को वंदना कर लो आप, कौन न रोका है। हो सकता है जाने वाला उतना पुण्य ना कमाए जितना पुण्य यहाँ बैठे हुए कमा ले। सब भावों का खेल है, अद्भुत। तो वो कह रहे हैं कि देखो, तुम पर भाव छोड़ो और स्वभाव में लीन रहो। बस सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहे, ये इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। यही सुख शांति का उपाय है। सब अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा में रहो, कोई उल्लंघन मत करो। जब कोई अपनी लक्ष्मण रेखा उल्लंघन करता है तो रामायण महाभारत शुरू हो जाती है। सारी कहानी इसी की है कि तुमने लक्ष्मण रेखा लांघी, लो अब। तो ये है, तो देखो कितना बढ़िया है ये। और अब इसके अपन ने 13 छंद पढ़े हैं, इनका स्वाध्याय किया है। 13वें को एक बार फिर पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। कि देखो, किसी पहले क्या बात चल रही थी कि संसार में बहुत दुख है। क्या चर्चा चल रही थी, क्या समझा रहे थे वो? कि संसार में दुख बहुत है। तो कोई कहने लगा वो तो दुख है तो चले भी तो जाते। तो उनने कहा चले जाते तो एक जाता है, दूसरे 100 आ जाते हैं। आप एक दुख को दूर करते हो, बदले में आप सोचते हो कार ले लूं, रेंट की तरह बहुत। एक झंझट से बचने के लिए आप एक लंगोटी क्या खरीदते हो, पूरा घर गृहस्थी बच जाती है। तो दुख बहुत है। तो फिर अब वो कह रहा है कोई बात नहीं, दुख है तो क्या हुआ, पैसा तो है मेरे पास, पैसे से क्या नहीं होता, झटपट पैसे से सब काम हो जाते हैं। 4 नौकर रख लूँगा, रसोईया अलग, ड्राइवर अलग। अपन को क्या गाड़ी की चिंता करनी, ड्राइवर रखेंगे, पैसा फेंकेंगे, जा ठीक करा के ला, ये करके ला, वो इंश्योरेंस करेगा, 2 मैनेजर रखेंगे। पैसे से
सब सुखी हो जाऊंगा मैं। समझ में आया? पहले तो क्या कहा था उसने, क्या समझा रहे थे? याद रखना टॉपिक क्या चल रहा था कि संसार में दुखी दुख भरा है। तो वो कहने लगा महाराज कोई बात नहीं ना, चला तो जाता है। तो बोले चला जाता उसके उपाय तो है। तो बोले चला कहाँ जाता है? एक जाता है 100 दे जाता है। तो बोले कोई बात नहीं, पैसा है तो सब है। ये पैसे पर तनने वाले लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। बहुत से लोग हैं वो ये सोच रहे पैसा कहो जिसको खरीद लूँ, अभी जो चाहे कर लूँ मैं, ऐसे सोचते हो। पैसे पर इतनी अकड़ है उनको। तो अब इसमें समझाया कि तुम पैसे से सुखी होने की बात कर रहे हो। क्या बोले तुम? पैसे से सुखी हो जाऊंगा? भैया पैसे से सुखी होने की बात ऐसे है कि जैसे कोई बुखार वाला कहे कि मैं घी पी के ताकतवर हो जाऊंगा। बोले घी पी के ताकतवर नहीं होगा, मर जाएगा। ऐसे ही तुझे जो तृष्णा का रोग लगा है वो पैसे से बुझ जाएगा, बढ़ जाएगा। गरीब के पास पैसा नहीं आया तो हाँ उल्टा, हाँ उल्टी बढ़ती जाती है। पैसा तो होता नहीं है ना, तब इतनी इच्छा नहीं होती है, और होने के बाद तो तृष्णा नागिन मुंह फाड़ने लगती है। धीरे 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 सब कम पड़ने लगता है। कितना भी हो गया तब कम पड़ रहा है। जब एक भी नहीं था मकान तब ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, और अब 10 प्लॉट हो गए फिर भी वो वहाँ भी ले ले, वहाँ भी ले ले, वहाँ भी ले ले। तृष्णा बढ़ती, तृष्णा कभी मिटती नहीं है। तो बोले तू पैसे से सुखी होना चाह रहा है? पैसे में 3 दुख है पहले ही। वो 3 दुख बताया। नंबर 1 दुर्जय, नंबर 2 असुरक्षित, नंबर 3 नष्ट। पैसे में 3 बीमारी है। पहली बात दुर्जित है। ये अर्जन माने कमाना, कमाना, पाना, अर्जित करना, प्राप्त करना। पहली बात तो पैसे को पाना बहुत मुश्किल है। वही मुश्किल है। लोगों को कितनी कितनी दिक्कत है। लोग कैसे कैसे भीषण गर्मी में एक एक गिलास पानी बेच करके 1-1 रुपया कमा के, रेड़ी लगा के, नमकीन चाय की रेड़ियाँ लगा लगा करके कैसे कैसे सब्जियाँ रोड पर चल रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं दिन भर इस गर्मी में। तब जाके शाम को पता चलेगा 100-200 रुपये 400 रुपये कमाए कि नहीं कमाए। सुबह से पीने को पानी नहीं मिल रहा, बाथरूम जाना हो तो बाथरूम नहीं मिलता। ये रेड़ी वालों की दशा देखो ना तो बहुत दर्द होता है। और इनको कोई पैसे न दे, कोई ऐसे ही गुजरता है रौब तानता हुआ, लाठी ठोकता और कहता है मुझे दे दे आधा किलो लेके। अरे भैया वो गरीब आदमी बेचारा, उसको पैसे नहीं देना। ऐसे पहले तो पैसा पाना, सचमुच वो हमको मिल गया ना पैसा, इसलिए अपन को पता नहीं है पैसा मिलना कितना कठिन है। पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग रो रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, तब भी पैसा नहीं मिल रहा है। पहली बात तो पैसा मिलता नहीं है साहब। दूसरी बात मिल जाए, कदाचित मिल जाए ना तो उसको वो सुरक्षित रह जाए, ये बड़े दुख की बात है। हमारे यहाँ कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, वो एक दिन बड़ा दुखी हो रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया बेटा? बिहार का रहने वाला, हमारे यहाँ संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ रहा, गरीब बच्चा, कुछ है नहीं, हॉस्टल में यहाँ वहाँ से स्कॉलरशिप ले लेके किताबें मिली है, पहनने को कपड़े नहीं, चप्पल जूते नहीं, तब पढ़ रहा है। वो पैसे के लिए तरस रहा था, कभी अखबार बेच दूँ, कभी कुछ कर दूँ। अब जैसे तैसे वो गांव गया,
कोई काम के लिए वो घर से 1800 रुपये लेके आया, रास्ते में चोरी हो गई। और खो गए, निकल गए कि कहाँ चले गए, किसी ने निकाल लिए कि गिर गए। अब बताओ उसके लिए 1800 रुपये। आपको हमको 18 लाख खोने पर भी उतना दुख नहीं होगा जितना उसको 1800 खोने पर दुख हुआ। बताओ कैसे। तो उसने अपने मम्मी पापा मजदूरी करते हैं, पोछा लगाती माँ, उसने कैसे 1800 रुपये दिए होंगे बेटे को, और वो 1800 रुपये उस माँ को पता चले कि खो गया। तो सोचो। तो दुर्जेना, पहली बात पैसा मिलना मुश्किल, दूसरी बात मिल जाए तो टिकता नहीं है भाग्य से। बहुत पल्ले में पुण्य हो ना, पल्ले में पुण्य। आप तो मुझे दे दोगे पैसा, लेकिन मेरे पास कब रहेगा पता है? आपने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन मुझे मेरे पास मेरे पल्ले में पुण्य होगा ना तो रहेंगे, नहीं तो आपके देने से मुझे नहीं मिलेंगे। मैं भाग्यहीन होऊंगा तो वो इधर से आएंगे, इधर से चले जाएंगे। टिकते नहीं हैं, पहले मिलते नहीं हैं, मिल जाए तो टिकते नहीं हैं। उत्पाद नहीं होगा, उत्पाद होगा तो द्रव्य नहीं होगा, और आखिरकार व्यय होने की गारंटी है। उसकी तो वो गारंटी लेके आया है, नश्वरेण, वो नष्ट तो होगा ही होगा। दुर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादि। ऐसे पैसे से तुम स्वस्थम मन्यो, स्वस्थम मन्यो माने अपने आप को स्वस्थ मान रहे हो, मन्य माने मानने वाला। अपने आप को तुम सोच रहे हो तुम पैसे से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। तो बोले ये बात ऐसी है जैसे कोई कोपी माने कोई, जनह माने आदमी, ज्वरवान माने बुखार वाला, इव माने जैसे कि सर पिसा घी से। जैसे कोई बुखार पीड़ित हो और वो घी से सुखी होना चाहे, ऐसे ही तुम ये सोच रहे हो कि मैं पैसे से सुखी हो जाऊंगा, पर ऐसा है नहीं। समझ में आ गया? कोई बात पूछने की है क्या? समझ में आया बताओ। इसमें घी का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि जैसे जिसको बुखार है वो सोचे बुखार से मैं वीक हो गया और घी पी के ताकत आ जाएगी। हाँ, लेकिन उसको ताकत नहीं आएगी, वो घी अपच और पैदा कर देगा, नुकसान कर देगा। हाँ, लगता है स्वस्थ आदमी को वही चीज़ लग जाती है, ऐसे ही बीमार आदमी को वो चीज़ उल्टी पड़ जाती है। ऐसे ही बोले तुमको लग रहा है कि तुम पैसे से सुखी हो जाओगे, पर वास्तव में पैसे से सुखी नहीं होगे। विपत्तिम आत्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थव। बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, इष्टोपदेश का एक एक श्लोक अब तक लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा है। सब आचार्यों ने उद्धृत में इष्टोपदेश का हर श्लोक आपको कहीं न कहीं किसी न किसी शास्त्र में उद्धृत मिल जाएगा। सब आचार्यों को इतना पसंद था ये ग्रंथ कि उन्होंने इसको कहीं न कहीं हिंदी टीका में भी जहीं तहीं उद्धृत मिलेगा। खूब काम के श्लोक है। अब देखो ना, पूरा इकोनॉमिक्स आ गया 13वें में, पूरा अर्थशास्त्र 13वें श्लोक में आ गया। पैसा कैसा होता है, पैसे का क्या स्वरूप है, सब बात आ गई। और 14वां श्लोक क्या कह रहे हैं कि हमारी क्या हालत है। बोले विपत्तिम, विपत्तिम माने विपत्ति को,
दुख को, आत्मनो माने अपनी विपत्ति को, मूढ़, मूढ़ माने अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मूढ़ माने ये मोह से बना है मूढ़ शब्द, मोह सहित जो जीव है उसको कहते हैं मूढ़। मोह माने भी दर्शन मोह, जो दर्शन मोह से सहित है, ऐसा मूढ़ व्यक्ति अपनी विपत्ति को परेशान, जैसे दूसरों की होती है, परेशान माने दूसरों पर जैसे विपत्ति आती है, इव नेक्षते, नेक्षते माने नेक्षते शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, न जमा ईक्षते, है ना, दो शब्द है, न जमा ईक्ष, ई माने देखना, ईक्ष माने देखना, न माने नहीं, और परेशान माने दूसरों की, इव माने जैसे, हम जैसे दूसरों का दुख हमको दिखता रहता है ना, ऐसा हमको अपना नहीं दिखता। ये और एक गजब की बात है। देखो ये तो आपने बहुत सुना होगा कि हमको अपना ही दुख दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता। आपने ये लाइन तो बहुत सुनी होगी कि सब है ना अपने अपने दुख को रोते रहते हैं, दूसरे का दुख तो दिखता ही नहीं है। मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है तो मैं बूस्टर लगा के खींच लेता हूँ, परवाही नहीं है पड़ोसी के जाएगा कि नहीं, सबको अपने दुख की चिंता है। पर वो एक अलग बात है, यहाँ उल्टी बात कह रहे हैं। यहाँ कह रहे तुमको जैसे दूसरों का दुख है ऐसे तुमको अपना दुख क्यों नहीं दिखता। जैसे क्या होता है, जैसे दूसरे के कैंसर हो जाए, दूसरे के एक्सीडेंट हो जाए। अभी परसों क्या हुआ था पता है ना, हवाई जहाज में, इंडिगो की हवाई जहाज में 230 यात्री थे और पायलट ने सूचना कर दी भैया खतरे में है, मैं नहीं बचा सकता। सबकी दिक दिक हो गई, क्या हो गया। और वो पाकिस्तान के बगल से गुजर रहा था तो बोले यहाँ लैंड कर लेने दो, बोले नहीं, वहाँ लैंड नहीं करने दिया। तो पायलट बोला अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको लैंड करने की परमिशन भी नहीं मिल रही है और प्लेन आगे से टूट गया है। वो जब ओले पड़े थे ना, आंधी बारिश आई थी, आज पेपर में छपा है खूब जोर से। तो सारे वहाँ के यात्री कह रहे हैं हम तो मौत के दर्शन करके आए, मुंह में से, मौत के मुंह में से निकल के आए, वो तो जाने कैसे कैसे बच गया। बोले वो उसके सारे सिस्टम बंद किए और पायलट कोई बहुत होशियार था, उसने उस प्लेन को मैनुअली उतारा। जैसे कोई पहले 50 साल पहले हवाई जहाज चलाते थे ना, सारे कंप्यूटर बंद करके बोले तुम मरना तो है ही, मुझे उतार लेने दो तरीके से। और उसने मैनुअली उतार लिया, इसलिए वो उतर गया, नहीं तो वो सब गए थे। तो जैसे, और फिर भी कितने ही मर जाते हैं ना, कितने ही एक्सीडेंट रोज होते हैं ना, तो लेकिन अपने को लगता है कभी अपना प्लेन भी हो जाएगा। नहीं, दूसरों के प्लेन रोज हो रहे हैं और कभी मेरा प्लेन हो सकता है कि नहीं। अब मैं कहूँ किसी को अरे आप क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है, आओ अपना थोड़ी होगा। जैसे अपन बॉन्ड भरवा के लाए, रजिस्ट्री करा के लाए, ये तुम्हारा नहीं होगा। अरे कभी भी किसी का नहीं लग सकता है। नहीं, किसी का भी। वो हमारे बगल में एक बिजली वाले की दुकान, बहुत अच्छे सज्जन आदमी, मिलते जुलते थे। अभी वो क्या नाम से था पता नहीं, परसों क्या हुआ, चले गए। आज सुबह निकला तो दुकान पर फोटो टंग रही थी। अरे मैंने कहा पढ़ो, लगता ये घूमते थे। तो कोई, लेकिन हम ये सोचते हैं ये उनके साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ी होगा। मैटर जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है ना, मैं तो अमर होकर आया हूँ, मैं तो डेथ प्रूफ हूँ। ठीक है, ये इसका अर्थ बता रहा हूँ कि हम दूसरे के घर में आई तकलीफ तो हमको दिखती है। उनकी बहू ने ऐसे किया, उनका बेटे को कैंसर हो गया, वो सुसाइड हो गया,
उनके आग लग गई, वो दब के मर गए, उनके एक्सीडेंट हुआ, सबके सब वहाँ आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर कार पलट गई, सबकी सुन रहे हैं। पर हमारे आराम से रोज पेपर पढ़ते, चाय की चुस्की लेते मजे से, कोई फर्क नहीं। अखबार पढ़ते जा रहे हैं, वहाँ आग लगी, वहाँ टक्कर हुई, वो मरा, वो मरा, वो मरा, वो मरा, 4 उठावनियों की खबर, ये खोया है, ये कुचला है, इसका मुंह नहीं मिल रहा है, ये सब देख रहे। हाँ, और नाश्ता कर रहे हैं। यही होता है। नहीं देखो, ये लिखा है ना, विपत्तिमात्मनो मूढ़, दूसरे की विपत्ति को तो हम देखते हैं, पर अपनी विपत्ति, यही विपत्ति एक दिन मेरे पे भी आ सकती है, हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए अपन कुछ धर्म की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर अपने को पता हो कि एक दिन अपना भी नंबर आना है तो हम तैयार होंगे। अब देखो क्या कह रहे, दह्यमान मृगा कीर्ण। दह्यमान माने दहना, माने जलना, जलता हुआ जंगल। मृगा कीर्ण माने, मृग माने जानवर, मृग माने केवल हिरण नहीं, मृग माने हिरण होता है, पर यहाँ हिरण नहीं, सारे पशु जंगल में सारे आकीर्ण माने भरा हुआ, आकीर्ण माने झुंड, पशुओं का झुंड जंगल में, जंगल में आग लग गई है और पशु पक्षी जल रहे हैं। वो जल गया, वो गाय भी गई, अरे वो भी जल गया, अरे देखो, बोले सब जल रहे हैं। और उसी जंगल में बीचों बीच एक पेड़ और है, और उस पेड़ पर एक पक्षी एक बैठा है, वो देख रहा है, बंदर बैठा है पेड़ पर और वो देख रहा है, तो कह रहे देखना वो भी जल गया, वो भी जल गया, वो भी जल। ये नहीं पता ये आग से मैं भी गिर गया, अब थोड़ी देर में मेरा भी नंबर आएगा, वो नहीं भाग रहा वहाँ से। समझ में आया? ये तो कितना बढ़िया श्लोक है। जंगल में आग लगी है और नंबर वाइज फैलती जा रही है, धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलती जा रही है, और झुंड के झुंड, वो शेर भी जल गया, वो सियार भी जल गया, वो लोमड़ी जल गई, वो गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, हिरण, ऊंट सब जलते जा रहे हैं। और वहीं पेड़ पर एक बंदर बैठा बैठा सब देख रहा है, वो जल गया, वो जल गया, वो जल गया, देख रहा है, मजे ले रहा है। ये नहीं पता अपना पेड़ भी जल रहा है, लाइन में लगा पाया। हाँ, बताओ क्या उदाहरण दिया। ये पेड़ का बंदर कौन है? हमें। हाँ, ये हम पेड़ सोच रहे हैं हमारा बैठा, पेड़ मजबूत है। अपन रोज फलाने की उठावनी, एक दिन हमारी उठावनी हो, ऐसे ही एक दिन हमारा फोटो लग जाएगा और लोग ऐसे ही, हाँ साहब कल तक ये ऐसे थे, 2 शब्द बोल बाल करके। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते, दह्यमान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। तरु माने पेड़, और तरुस्थ पेड़ के ऊपर स्थित, बैठा हुआ। तरुस्थ मैंने कहाँ से निकाला? पेड़ के ऊपर बैठा हुआ तरुस्थ, अवस्थित हो गया ना। हाँ, और वनांतर माने वन के बीचों बीच, अंतर माने उसी वन के भीतर, उसी जंगल में है। ओहो हो, सोचो अपन कैसे हैं, क्या चल रही है ये दुनिया। कुछ नहीं है, जब तक यहाँ बैठे हैं जब तक ठीक है, यहाँ से घूमे फिर वही बराबर 3 2 5। देखो, विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते। नेक्षते माने देखना, नहीं देखना,
नहीं देखती। ईक्षते माने है देखना, न लगा हुआ है ना, संधि हुई है। नेक्षते दो शब्दों से मिलकर बना है, न प्लस ईक्षते, न प्लस ईक्षते, ई का ए हो गया, जोड़ करके गुण संधि बन गई। ईक्षते माने देखता है, और नेक्षते नहीं देखता है। नहीं देखता। अपनी नहीं दिख रही है, सबकी दिख रही है। कोई जरा ऐसा भी कुछ कर रहा है, मरेंगे ये मरेंगे, हम अपनी नहीं देख रहा है। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते। दह्यमान, दह्यमान मने, दह्यमान मने जलता हुआ, दहना मने जलना, दाहक, दह्यमान जलता हुआ। पशुओं का झुंड देख रहा है जंगल में, और खुद उसी जंगल में है, बीच में पेड़ पे बैठा है, देख रहा है। ओ वो भी मर गया, ओ वो भी जल गया, देखो देखो, वो भी, ओ उधर भी फैल गई, उधर भी फैल गई, वो उधर भी फैल गई, वो देखो और आगे आ रही है। वो देखे जा रहे बंदर, और वो तो और आगे आ गई, और आगे आ गई, और ये नहीं देख रहा। वो बाढ़ आ रही है, बाढ़ वहां से बाढ़ आ रही है, और नदी के बीच में खड़ा है। एक आदमी, ऐसे दूसरा उदाहरण बनाओ, जैसे समझ लो अपन जमुना में खड़े हैं, नदी में खड़े हैं, और दूर से अपने को देखने की ताकत है, जरा 1-8 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर देख रहे हैं, तो पता चल रहा है ओ ऊपर से बाढ़ आ रही है, और वहाँ जो नहा रहे थे वो तो बह गए, ओ ये बह के जा रहे हैं, ओ वो और आ गई, और बह गए, वो भी बह गए, वो भी, वो खुद वहीं खड़ा है। ये नहीं कि तू तो निकल जा, मगर खुद वो दिमाग ना लगता ना। नहीं, वो दूसरों को देख रहा है ना, दूसरों को देख रहे अपने सबको अपने तो देख ही नहीं रहा ना। मोह में फंसा है ना, मूड लिखा है ना, मूड है ना, मोह में वो डूबा है, फंसा है, चिपका है, वहां से निकला नहीं जा रहा है मोह के कारण। हे भगवान, विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते। दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। तरु माने पेड़, पेड़ का नाम तरु क्यों है? तरु का अर्थ ऐसे लिखा, तरंती आपदम अने नीति तरवा, जो आपत्तियों से हमको तार दे उसे तरु कहते हैं। तरु नाम बहुत अच्छा है। वनस्पति, वन का पति वनस्पति। पंद्रह, समझ में आया? कोई शब्द ऐसा हो ना जिसका अर्थ बताने में मैं रह जाऊं। कभी कभी ऐसे बहुत होता है, मुझे लगता है इसको क्या बताना, ये तो सरल शब्द है, और मैं नहीं बताऊंगा, और आप पूछोगे नहीं मान लो, तो वो तो रह ही जाएगा। तो अगर कोई चीज़ रह जाए ना तो पूछ लिया करो कि ये क्या मतलब हुआ। 15, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। पढ़ो इसको। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामीष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। एक बार और सुनो। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वांछतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतराम धनम। बोले देखो, अभी आपने कहा ना, वो क्यों जंगल के बीच में जल रहा है, वो क्यों जमुना के बीच में खड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि वो पैसे से चिपका है, क्योंकि वो परिग्रह से चिपका है, उसको उससे मोह है।
इसलिए वो वहाँ से निकल नहीं रहा है। वो जैसे कहते हैं ना, जैसे ये जौक होती है ना, जोक जोक क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ये जो भैंस वैंस के लग जाती है ना पानी में, ये ऐसे चिपक जाती है उसको। और जब चिपक जाती है ना, तो हमने बहुत देखी है छोटेपन में, तो उस जोक को हटाओ ना तो हटेगी नहीं, ऐसी जोर से पकड़ के रहती है और खून पी के मोटी हो जाती है बहुत, और आखिरकार उसको ऐसे हटाना पड़ता है कि वो मर जाती है। तो मरना मंजूर है, हाँ, लेकिन अपनी जगह छोड़ना वो मंजूर नहीं खून पी रही है, वो खून पीने में उसे इतना मजा आ रहा है कि टुकड़े हो जाएगी वो। जब खींचो ना तो 2 टुकड़े हो जाते हैं उसके, 2 टुकड़े। चींटी मान लो, चींटी लगी, अब हटा रहे, कोई लाल चींटी है, हटा रहे, हट नहीं रही, 2 टुकड़े हो गए उसके, मगर हटी नहीं। बिल्ली दूध पी रही है, हम कह रहे तू हट, हट नहीं रही है। डंडा मारा, डंडा पड़ गया, कमर टूट गई, मगर बिल्ली दूध से नहीं हटी। वो गांव में है ना, ऐसे तपा के रख देते थे, तो कूलड़ी में मटकी में ऐसे रखा रहता था, उनको कहीं याद है। अब तो सब दिन बदल गए, अब ये नई पीढ़ी के बच्चे कहाँ समझेंगे इन बातों को, नई पीढ़ी के बच्चों को समझ में नहीं आएगी। बहुत बढ़िया दूध होता था, क्या तो दूध होता था, क्या वो उसको धीमी धीमी उपले की आग पे गर्म होता था, बहुत बढ़िया मलाई आ जाती थी, और वो दूध रखा होता था, और जाने कहाँ से बिल्ली आ गई, और वो उसमें मुंह दे देती थी, और फिर देख लिया तो भागो, कितना भी छुड़ाओ भगाओ, मगर वो बिल्ली। और अब छोड़ के भी अपने किस काम का, लेकिन वो तो फिर भी नहीं छोड़ती हो। ऐसे ही ये हाल, हम धन के चिपके चिपके, वो घी में पड़ी मक्खी होती है ना, ऐसे कफ में पड़ी मक्खी, वो बिल्कुल उससे चिपके हुए हैं बुरी तरह। चमड़ी चली जाए, दमड़ी ना जाए, ऐसे चिपके मुंह से। देखो ये लिखा है इस 15वें में कि आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, के आयु तो क्षय होती जा रही है, और वृद्धि माने ब्याज, उत्कर्ष माने बढ़ता जा रहा है। और फिर भी 2 काम एक साथ होते हैं, कब? कालस्य निर्गमम, जब समय बीतता है। मान लो आपने बैंक में 5 साल के लिए कुछ पैसे डाले, आपने 1 लाख रुपए डाला, जो 5 साल बाद में 2 लाख होके मिलेंगे। अब है ना, हम क्या सोच रहे हैं, जल्दी से 5 साल बीत जाए। अब तुझे पता है तू क्या चाहता है, तू 5 साल बिता, ये सोच रहा है ये जो 2025 चल रहा है ना, कल 2030 हो जाए तो मैं झट से बैंक में जाऊं और 1 लाख के 2 लाख ले आऊं। लेकिन ये नहीं पता कि तू भी तो 5 साल बड़ा हो जाएगा, तेरी आयु भी तो 5 साल के ब्याज तो दिखाई दे रहा है, नहीं ये पैसा 20 साल बाद आपको इतना मिलेगा, ऐसे समझाते हैं इंश्योरेंस वाले। ये पैसा आपको 20 साल बाद इतना मिलेगा। भाई रे 20 साल बाद उपयोग करने लायक ही नहीं रहेगा। कागजों में ही रह जाता है, कागजों में, मैं तो इनको बोलती हूँ कागजों में ही रह जाता है सब, कागजों में ही रह जाता है। हमारे एक प्रोफेसर थे, बहुत सज्जन थे, शांति से पढ़ने लिखने में ध्यान देते थे, लेकिन ऐसे ही उनके किसी एक दोस्त ने उनको, अरे आप पंडित जी कुछ जानते न करते दुनियादारी की, थोड़ा बहुत समय के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, ये लगा दिया। अब वो अंतिम समय अभी उनका स्वर्गवास हो गया, कहने लगे, मुझसे कहते थे मेरे को इन्होंने ज़बरदस्ती लगवाया है, और ये कहे वो उसके कीमत भी 100 गुना हो गई है,
पर मैंने तो आज तक जाके देखा नहीं, मेरे कुछ काम आया नहीं, ना आएगा, और मेरे तो ऐसे किया चाहिए। मैंने ले लिया तो भी, नहीं ले लिया तो भी, ये मैं जानता था और वही होके रहा। बोले बढ़िया हुआ कि मैंने उसमें मेरा दिमाग नहीं लगाया। बोले मैंने चिंता ही नहीं की, मैंने उसकी कोई केयर नहीं की, मैंने उसकी कुछ नहीं झंझट में पड़ा, तो मेरी ज्ञान आराधना तो चलती रही ना, और मैं उसमें उपयोग और लगा देता तो। ऐसे ही हम पैसे में उपयोग। देखो एक और उदाहरण देते थे हमारे गुरुजी। बोले समझो हमने 5 लाख की 5 साल की एक एफडी कराई, और अपन रोज, हाँ अब 1400 दिन बचे हैं, हाँ अब 1399 बचे हैं, रोज गिनते हैं, अब 1398 दिन बचे हैं, अब 1397 बचे हैं, रोज गिनो। तो वहाँ बैंक में जाओ तो कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा। भैया मैं रोज माला जपता था, और आप 5 साल को दे के भूल जाओ, भूल ही गए आप, तो लगाया था। अचानक एक दिन ध्यान आया, अरे आज तो वो एफडी पूरी होने वाली है अपनी 5 साल पहले, और आप बैंक में जाओ तो बैंक वाला ये कहेगा क्या, तुमने तो 5 साल में एक भी दिन याद ही नहीं किया, नहीं मिलेगा पेमेंट। नहीं, आपने याद किया तो एनर्जी वेस्ट की, यहाँ तो पैसा उतना का उतना मिलेगा। ऐसे ही अपन सब एनर्जी वेस्ट कर रहे। देखो क्या लिखा है, आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम। निर्गम माने खर्च होना, काल माने टाइम। जैसे जैसे टाइम खर्च हो रहा है, बीत रहा है, तैसे तैसे 2 काम हो रहे हैं। जैसे जैसे कालस्य निर्गमम भवति, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तैसे तैसे 2 काम होते हैं। नंबर 1 आयु बढ़ती है, नहीं आयु क्षय होती है, आयु क्षय होती है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे 2 काम हो रहे हैं। नंबर 1 आयु घट रही है और ब्याज बढ़ रहा है। तो अपन क्या सोच रहे हैं, आयु घट रही है इसकी चिंता नहीं है, ब्याज बढ़ रहा है इसकी चिंता है। फोकस वहाँ है। हाँ, ब्याज तो बढ़ रहा है ना। आज ही 5 साल पूरे हो जाए ऐसे लगता है। ये अगर तुझे आयु प्यारी होती तो तू सोचता, हे भगवान वो 5 साल जल्दी ना हो जाए। मछली की आँख की तरह ना, बस वही दिखाई दे रहा है 5 साल। मछली की आँख की तरह बस वही दिखाई दे रहा है 5 साल। नहीं, वो कह रहे कि इससे क्या पता चलता है, तुम्हारा इंटेंशन पता चलता है। तुम किसको लाइक कर रहे हो, तुमको पैसा प्यारा है, जिंदगी प्यारी नहीं है। नहीं तो तुम ये सोचते ना, काश ये 5 साल 10 साल में पूरे हों, पर तुम तो ऐसे सोच रहे हो ये 5 साल अभी 5 दिन में पूरे हो जाए। 5 साल 10 साल में पूरे, फिर ब्याज भी डबल हो जाए। वो तो ब्याज भी डबल हो, तो आयु तो जा ही रही है, वो तो उस तरफ ध्यान ही नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनाम् इष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। जैसे जैसे काल का निर्गमन हो रहा है वैसे वैसे 2 काम हो रहे हैं। एक तो आयु घट रही है और दूसरा ब्याज बढ़ रहा है। तो ये जीव धन चाहता है, वांछताम माने चाहता है, धनी नाम धन ही चाहता है, वही इसको इष्ट है, पसंद है। जीवितात सुतराम धनम, इसको जीवन से ज़्यादा प्यारा धन है।
जीवितात माने जीवन से, सुतराम माने ज़्यादा प्यारा, धनम धन है, इसको जीवन से ज़्यादा प्यारा धन है। इसीलिए वो पेड़ पे बैठा बंदर की तरह देख रहा है, खुद नहीं निकल दूसरों रहा को देख रहा है। सब जल रहे हैं और खुद सोच रहा है मैं तो नहीं जलूंगा। सब पे तकलीफ आ रही है मैं पर तो मेरे पे मैं तकलीफ। तो सेफ हूँ। हाँ, वो फलाने का एक्सीडेंट हुआ, अरे ऐसे कैसे हो गया, और सब करता है पर ये नहीं सोचता कि एक दिन ऐसे ही मेरा भी हो सकता है, अपना नहीं जानता है। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्तम् अवित्त संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्बति। कोई कहने लगा अरे मैं तो दान के लिए पैसा कमा रहा हूँ, त्यागाय माने त्याग करने के लिए, त्याग करने के लिए तो पैसा कमाना अच्छी बात है ना, श्रेय से माने अच्छी बात। बोले ये तो अच्छी बात है ना कि वित्त माने पैसा धन, त्यागाय माने त्याग के लिए। कोई कहे कि मैं पैसा त्याग करने के लिए कमा लूँ तब तो चलेगा, उसके लिए तो कमाने दो मुझे, मैं दान दूंगा ना बहुत, मेरे दान से संस्था चलेगी, मंदिर बनेगा, ये होगा वो होगा। तो बोले सुनो, अगर कोई व्यक्ति त्याग करने के लिए बढ़िया रहेगा ऐसे सोच करके जो कोई धन को संचिनोती इकट्ठा करता है, संचिनोती माने संचय करता है, इकट्ठा करता है, कमाता है, जोड़ता है, बढ़ाता है, तो वो ऐसे कर रहा है स्व शरीरम अपने शरीर को पंकेना, पंक माने कीचड़, कीचड़, पंक माने कीचड़, पंक माने कीचड़, वो से माने वो व्यक्ति अपने शरीर को कीचड़ से स्नास्यामी बाद में नहाऊंगा ना, इति विलंपति इसलिए लपेट रहा है। कोई कहे मैं कीचड़ लपेट लूँ थोड़ी देर बाद में नहा लूंगा फिर क्या है। हाँ बोले नहाना है ना, कीचड़ लपेट लूँ इसलिए धन लपेट रहा हूँ कि त्याग करना है। हाँ क्या बात। बोले तू त्याग के लिए भी पैसा मत कमा, जरूरत नहीं है, दान देने से बढ़िया है तू कमा मत, कमाने का पाप कहाँ जाएगा। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी, ये तो कोई सोचता ही नहीं है, सब सोचते हैं दान देने वाले का तो सम्मान होता है भाई, पर कहते हैं देखो त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्त संचिन, अवित्त माने बिना पैसे वाला कोई आदमी, वित्तम अवित्त, अवित्त माने बिना पैसे वाला आदमी धन को संचिनोती इकट्ठा करता है। जो कोई व्यक्ति त्याग के लिए वो ऐसा काम कर रहा है कि मानो स्व शरीरम, मानो अपने शरीर को कीचड़ से नहाऊंगा ये सोचकर लपेटता है। अरे कीचड़ लगाई मत ना, बाद में नहाने की बात कर रहा है, पहले तो परिग्रह इकट्ठा किया, बाद में कह रहा है दान दे दूंगा। हाँ तो इकट्ठा ही क्यों कर रहा है। तो कितनी बढ़िया बात। कहने का मतलब ये है कि ये पैसे के प्रति जो आसक्ति है, परिग्रह के प्रति जो आसक्ति है, वो हमको दुख से निकलने नहीं दे रही है। दुख का मूल कारण है
पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति। अब ये कैसे छूटे, मगर इस पे चिंतन करना जरूरी मगर है। सारा परिवेश ही ऐसा है। सब सारी दुनिया उसी में डूबी हुई है। परिग्रह से आसक्ति छूटना बहुत जरूरी है। कुछ काम नहीं आता अंततोगत्वा, और अपना दिमाग पूरा खा लेता है। आदमी दुख पाता रहता है, खर्चा नहीं करता है, होते हुए भी नहीं करता है। चलो, हो गया समय। हाँ? बहुत बढ़िया। समय हो ही जाता है भाई। अवित्तः, इसमें असाइलेंट। बिना पैसे के आदमी कोई पैसा इकट्ठा करता है, और वही माला चलती रहती है कि वो कब बढ़ेगा, कहाँ लगा दे, कहाँ लगा दे, कहाँ लगा दे, उसमें ज़्यादा फायदा है, उसमें ज़्यादा फायदा है। बस इसी चक्कर में वो गिनते गिनते कब टाइम बीत गया। वो कहानी थी ना कि राजा के पास बहुत धन था, उसको रातों को नींद नहीं आती थी। हाँ। और उसकी खिड़की के नीचे एक भिखारी मस्त होके सोता था। हाँ, तो राजा को बड़ा बुरा लगता था कि ये क्यों हो रहा है। तो राजा ने कहा मंत्री से कि ऐसा करो, इसको जो है ना 99 रुपए दिया हो। हाँ। इसी से वो उसके लिए निकल गया। अब वो 99 मिल गए, 100 कब होंगे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वाह, 99 के चक्कर में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो राजा तो चैन से सोने लगा, उसकी नींद उड़ गई। वाह, ऐसे ही एक दफे टाटा दिल्ली से जयपुर जा रहे थे गाड़ी से, पुरानी बात है। तो वो जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह कहीं जरा लघु शंका वगैरह के लिए रुके, तो उन्होंने देखा एक मजदूर रोड़ी पत्थर के टुकड़ों पर सो रहा था, पेड़ के नीचे खर्राटे आ रहे थे। उन्होंने कहा ये भगवान, रोड़ी पर खर्राटे, मेरे को तो डल्लब के गद्दे पर। बोले ऐसी नींद कब नसीब में आए। ऐसे ही कब नसीब है। हाँ, तो हमारे बराबर में घर बन रहा है। हाँ, अब वो जो मजदूर हैं, हाँ। बिना उसके ऐसे सो जाते हैं, हाँ। ऐसे सोते रहते हैं। देखो ना, उनको देख के लगता अरे हमने बीमारियां पाल रखी है 100। चलो, बीमारियां भी ऐसे ही पाली हैं। ऐसे ही पाली है। कितनी गाड़ी का हॉर्न बजे, खुशी बजे, वो कुछ आराम से जवानी के ज्ञान से सूझे रोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा तेज हो। तेजिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता